नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न सिस्टम ये अपने ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं किस प्रकार हम एक्सेल में ऑटो बॉर्डर और ऑटो सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कर हम काफी आसानी से एक्सेल शीट में ऑटोमेशन कर सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। दोस्तों, इस शीट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी अभी फॉर्मेट आपको यहाँ पर बॉर्डर किए नहीं है या कोई भी सीरियल नंबर नहीं है। लेकिन जैसे मैं नेम के कॉलम में नाम ऐड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं राजू डालता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ अपने आप सीरियल नंबर भी यहाँ मिल रहा है और बॉर्डर भी जनरेट हो रहा है। उसके बाद श्याम, ऋषि, केदार, कुणाल, जैसे मैं नाम डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ अपने आप सीरियल नंबर जनरेट हो रहा है और ऑटो बॉर्डर भी जनरेट हो रहा है। तो ये किस प्रकार के हम एक्सेल में कर सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कौन सा फंक्शन यूज किया है, तो ये आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम नई यहाँ पर शीट लेते हैं। दोस्तों, ये बनाने के लिए कोई ज्यादा फॉर्मूला या रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। हमें कुछ फंक्शन आने चाहिए, जैसे यहाँ पर हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग और इफ फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अभी पहला तो हमें बनाना होगा कि ऑटो बॉर्डर करने के लिए क्या करना है। तो जिस भी जिस भी कॉलम में हमें बॉर्डर चाहिए, मतलब हम डाटा कहाँ तक भरने जा रहे हैं, वो सारे कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ ए बी सी डी और ई ये चार कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। ये पूरे कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग में और सिलेक्ट करना है न्यू रूल्स। यहाँ पर आप देख रहे हो, न्यू रूल्स के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ये वाला। तो वहां क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मेट का फंक्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ में कौन से सेल में हमें चाहिए कंडीशन फॉर्मेटिंग डालनी है, ये लिखना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और A1 का जो पहला सेल है उसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे डॉलर साइन आया हुआ है, मतलब ये सारे जो सेल है वो फिक्स हो चुके हैं, फ्रीज हो चुके हैं। तो हमें सिर्फ एक कॉलम को ही फ्रीज करना है, जो रो नंबर है 1 2 3 4 उनको फ्रीज करना नहीं है। इसलिए जो एक नंबर है उसके आगे जो फ्रीज आया है, डॉलर साइन आया है, मैं उसको निकाल देता हूँ। या ऐसे आप मैन्युअली तरीके से भी डिलीट करके उसको निकाल सकते हो, या F4 का बटन, F4 का स्विच आप दो बार कीबोर्ड की आप दो बार दबाकर भी वो निकाल सकते हैं। जैसे निकालने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट में और वहां आपको क्या फॉर्मेट लगाना है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं चला जाता हूँ बॉर्डर के ऊपर और आउटलाइन को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो पहला अपना सेल है उसको हमें मैन्युअली फॉर्मेटिंग करना है, यानी मैन्युअल बॉर्डर बॉर्डर लगा देना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो आपका जो भी सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम है, एज है और डिपार्टमेंट, ऐसे जो जानकारी है ये आप अपना हेडर कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे भी मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक डालने के बाद आप देख सकते हैं ये उसका जो बॉर्डर है वो अपने आप जनरेट हो रहा है। दो डालने के बाद दो सीरियल नंबर के सामने वाले सारे में बॉर्डर जनरेट हो रहा है। आप यहाँ पर वैसे देख सकते हो, मतलब एक लॉजिक जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। सीरियल नंबर डालने के बाद हमारा जो बॉर्डर फॉर्मेशन है, बॉर्डर जनरेशन अपने आप हो रहा है। तो अभी हमें और एक यहाँ पे ऑटोमेशन करना है या लॉजिक लगाना है कि ये जो सीरियल नंबर है वो भी हमें मैन्युअल डालना पड़ रहा है, वो मैन्युअल हमें डालने ना पड़े। तो उसके लिए हमें एक लॉजिक लगाना है कि जैसे ही जब हम नेम के कॉलम में कुछ भी नाम ऐड करे या लिखे, तो हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर आना चाहिए, यह हमारा लॉजिक है। और उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इस फॉर ये टू के सेल में हमें इफ का फॉर्मूला लगाना है। तो इफ का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर
इज इक्वल टू इफ, यानी जब B2 के सेल में, मतलब ये B2 का जो सेल है नाम का, उस सेल में, तो वहां उसको हमने वहां का सिलेक्ट किया, उस सेल में अगर वो सेल ब्लैंक हो, इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक के लिए हमें क्या जाना है, डबल इन्वर्टेड हमें लगाना है। तो यानी कि जब B2 का सेल जब खाली हो, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, तो क्या करना होगा हमें, कॉमा, तब हमें A2 के सेल में भी कुछ नहीं चाहिए, तो वहां पर भी हम ब्लैंक लगा देंगे। यह हमारी पहली कंडीशन होगी। और अगर वहां पे कुछ भी लिखा हुआ हो, जैसे कि हमें वहां नाम डालने वाले, तो यहाँ पर हमें A2 के सेल में क्या लिखना चाहिए कि वहां पे हमें सीरियल नंबर आना चाहिए। अब ये सीरियल नंबर जनरेट कैसा होगा, तो उसके लिए हम रो का फंक्शन यूज करेंगे। तो वहां हम डालेंगे ROW, रो हम डालेंगे। तो रो मतलब क्या है कि अभी A2 का जो सेल है उसका A कॉलम है और 2 नंबर का रो है, तो वहां पे 2 नंबर हमें मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे नेम की जगह यहाँ पे राहुल अगर लिख देता हूँ, तो वहां आप देखेंगे यहाँ 2 नंबर अपने आप जनरेट हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे 2 नंबर नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए एक, जो सीरियल नंबर हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फिर डबल क्लिक करता हूँ, और जो रो नंबर है, तो उसमें -1 कर देता हूँ। मतलब जो 2 आ रहा था उसमें एक माइनस करने के बाद मुझे एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब भी मैं राहुल का नाम या जो नेम है उसको डिलीट करता हूँ, तो यह अपने आप चला जाएगा। और जब यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ केदार, तो यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर 1 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे करके ड्रैग डाउन कर देता हूँ, और मैं अभी सिर्फ यहाँ पे नाम ऐड करते हुए चला जाऊंगा, जैसे कि अ- अक्षय, ऋषि, शुभम, अभय, विजय, कुणाल और मेरा सूरज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा, जैसे जैसे हम नाम डालते हुए या डाटा एंट्री करते हुए जा रहे हैं, तो अपने आप बॉर्डर भी हमारा जनरेट हो रहा है और सीरियल नंबर भी जनरेट हो रहा है। तो ऐसे हम कुछ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, या कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना सकते हैं, तो जिसमें हमें लगातार सीरियल नंबर या बॉर्डर लगाने की जरूरत ना पड़े और हमारा समय में बचत हो। तो दोस्तों, ये कुछ सिंपल ट्रिक्स है जिसका अगर हम यूज करेंगे तो हमारे एक्सेल में एक अच्छी लर्निंग हो सकती है। इसके बावजूद अगर आपके पास या आपको और कोई ऐसी एक्सेल में कुछ ऑटोमेशन या कुछ स्पेशल पर्पज शीट बनानी हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उसको भी इनकॉर्पोरेट कैसे एक्सेल में कर सके, ये हम लॉजिक दूसरों को भी सबको बता सके। धन्यवाद।